एसीबी मुख्यालय में आज वर्ष 2021 में की गई तमाम कार्रवाई की जानकारी दी गई। इसके साथ ही 2022 में एसीबी की क्या प्राथमिकता रहेंगी, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं एसीबी डीजी बीएल सोनी सर से। सर, किस तरह से वर्ष 2021 में जो कार्रवाई रही वो अब तक की सर्वाधिक कार्रवाई रही है एसीबी की, और 2022 में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? 2021 में हमारी टीम ने सभी के सहयोग से कुल 501 प्रकरण पीसी एक्ट के तहत दर्ज किए, जिसमें 430 प्रकरण ट्रैप के हैं जो अब तक के सर्वाधिक हैं, 29 प्रकरण आय से अधिक संपत्ति के हैं और 42 प्रकरण पद के दुरुपयोग के हैं। इसमें हमने करीब 500 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 32 लोक सेवक भारत सरकार के भी सम्मिलित हैं। इसमें संख्या के अलावा गुणात्मक दृष्टि से भी ज़्यादा वरिष्ठ अधिकारी पकड़े गए हैं। स्प्रेड भी बढ़ा है हमारा। पहले कुछ ज़िलों तक हमारी पहुंच रहती थी, लेकिन अब पूरे राजस्थान के हर ज़िले से ट्रैप हुए हैं। हर विभाग और हर क्षेत्र से जो भ्रष्ट लोक सेवक हैं उनको ट्रैप किया गया है। इसमें आम जन की भूमिका बहुत अच्छी रही है, जिन्होंने कि हमको विश्वास करके हमारे 1064 पे फ़ोन किया, हमारे से व्यक्तिगत संपर्क किया और उनके साथ मिलकर के हमने लोक सेवकों को गिरफ्तार किया। निस्तारण में भी हमने इस वर्ष को चुनौती के रूप में लिया था, तो 784 प्रकरणों का हमने एसीबी ने निस्तारण किया, जो विभिन्न स्टेजेस पर पेंडिंग चल रहे थे। 575 मुकदमों का हमने फाइनली न्यायालय में चालान पेश किया और प्राथमिक जांच और परिवाद में भी बड़ी संख्या में जो पुराने प्रकरण पेंडिंग थे उनको हमने निस्तारण किया। नए साल की जो प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि पहली बार पिछली साल ही हमने प्राथमिकताएं फॉर्मल रूप से तय की थी, तो अधिकांश वही हैं। कुछ और हैं जिसमें कि हम संगठित अपराध पर सक्रिय रूप से प्रोएक्टिवली कार्रवाई करने का पूरा प्लान है हमारा, जिसमें कि जो लोग संगठित रूप से मासिक बंदी के रूप में, कट के रूप में, हफ्ते के रूप में जो आम जन से वसूली करते हैं, उसके ऊपर सूचना इकट्ठी करके और उनको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। आय से अधिक संपत्ति, जिन लोगों ने बहुत बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, उनको पहचान कर ली गई है उनकी, और उनके ऊपर एक बड़ा शिकंजा कसा जाएगा। हमने एक विनम्र प्रयास 2021 के अंत में शुरू किया था, जिसमें कि 51 गाँवों को हमारी 51 एसीबी की इकाइयों ने गोद लिया था। वहाँ पर हम प्रत्येक ग्रामवासी से मिलकर के उसको भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। उस गांव के 100% लोगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जनहितकारी योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ मिले, 100% लोगों को। ये हमारा प्रयास रहेगा। ये हमारा प्रयास रहेगा कि 22 खत्म होने से पहले हर व्यक्ति जो पात्र है किसी भी योजना का, उसको उसका लाभ मिले। इस तरह का हमारा प्रयास रहेगा। प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हमारे मुकदमे सही से प्रेजेंट हों कोर्ट में, इसके लिए एडिशनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर के एक अच्छी कार्य योजना बनी है। हर कोर्ट के अंदर एक सब इंस्पेक्टर को पोस्ट किया गया है और हम प्रयास करेंगे कि हमारे मुकदमे में सज़ा हो अपराधियों को और अच्छे से हमारे मुकदमों की पैरवी हो सके। राज्य सरकार ने वर्ष पर्यंत हमको पूरा सपोर्ट किया है। हमारी जो विभिन्न जो आवश्यकताएं हैं उनको बहुत ही सहज रूप से हमको उनको स्वीकार किया है। 1 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड पहली बार स्वीकृत किया गया, जिससे कि गरीब और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो परिवादी हैं उनके पैसे का पुनर्भरण किया जा सके। हमको गाड़ियों का कई लंबे समय से हमारे यहाँ रिक्त स्थान चल रहे थे। करीब 240 अधिकारियों को इंडक्ट किया गया इस पीरियड में। करीब 100 के करीब लोगों को यहाँ से विदा भी किया गया। तो कुल मिलाकर के आने वाले वर्ष में हमारा प्रयास ये रहेगा, आमजन के सहयोग से। हम आमजन से अपील करते हैं कि आपकी जो मेहनत की कमाई है उसको आप भ्रष्ट लोगों में बिल्कुल नहीं लुटाएं। हमारे पास 1064 पे बात करें, व्यक्तिगत रूप से जिस पे विश्वास है उसके पास आएँ। हम आपके साथ मिल कर के उस भ्रष्ट लोक सेवकों को गिरफ्तार करेंगे और आपका जो जायज़ काम है उसको हम करवाएंगे, आपके साथ स्ट्रॉन्गली खड़े होकर। सर, इसके साथ ही यदि बात अभियोजन स्वीकृति की जाए तो सर वो भी काफ़ी मिली हैं अधिकारियों के खिलाफ और कार्रवाई इसमें लगातार जारी है। सर, उस पर अगर बात करें अभियोजन स्वीकृति को लेके, तो सर कितनी परसेंटेज की मिली होंगी? देखिए, इस वर्ष में हमको करीब 600 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति के निर्णय प्राप्त हुए, जिसमें 90% केसेज में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त हुई वरिष्ठ अधिकारियों तक की और 10% की मनाही प्राप्त हुई। ये संख्या अब तक की सर्वाधिक संख्या है। कभी भी इतनी बड़ी संख्या में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिले। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्य सचिव महोदय को बता करके और उच्चतम स्तर पर प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस को डील किया है और
बड़े बड़े प्रकरणों में प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस आ रही हैं, पुराने केसेज में, नए केसेज में। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में जो हमारे साक्ष्य के आधार पर मजबूत प्रकरण हैं, उनमें निश्चित रूप से हम उनको सही से प्रेजेंट करेंगे और उनको अच्छे से कोर्ट में पेश करेंगे। सर इसके साथ ही सर जो युवा हैं सर उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आप में ऊर्जा है, आप में शक्ति है, आप जागृत हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप इस रिश्वत देकर के एक शॉर्टकट से निकलने की जो जुगत है उससे दूर रहें। कोई भी अगर आपसे पैसे मांगे, हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ का सामना करना पड़े, लेकिन अगर आप डटकर भ्रष्ट लोक सेवकों का सामना करने लग जाएं और उनके खिलाफ शिकायत करने के लिए हमारे पास आएँ, तो हम एक बड़ा अच्छा साफ सुथरा वातावरण निर्मित कर सकते हैं। मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं कि कहीं रिश्वत नहीं दें, हमारे पास आएँ 1064 पे, एसीबी की चौकी के पास आएँ, हम आपके साथ मिल कर के जो आपसे पैसे मांग रहा है उसको हम पकड़ेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ एसीबी डीजी बीएल सोनी सर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वर्ष 2021 में अब तक की सर्वाधिक कार्रवाई एसीबी द्वारा अंजाम दी गई है। साथ ही ये जो कार्रवाई है भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने का, वो वर्ष 2022 में और भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। कई प्राथमिकताएं भी तय की गई हैं। इसके साथ ही जो युवा हैं उनसे ये अपील भी की गई है कि यदि कोई उनसे रिश्वत की मांग करे तो वो उन्हें रिश्वत ना दें, उसकी शिकायत तुरंत एसीबी को करें। जयपुर से विनय पंत, ईटीवी भारत।